जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखें। आपको अगर जय भोलेनाथ महादेव महाशंकर शिव शिवा लाड शिवा जो पसंद हो, जिस रूप में महाकाल पसंद हो उस रूप में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं दोस्तों ये जरूर बताएं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु प्रदोष व्रत कब है, यानी चैत्र माह का लास्ट प्रदोष व्रत कब है। भगवान भोलेनाथ को चाहने वाले, उनकी पूजा आराधना साधना करने वाले बहुत से भक्तों को इंतजार होता है हर महीने के प्रदोष और महाशिवरात्रि की तिथि को। तो दोस्तों आज हम प्रदोष काल के बारे में जानेंगे कि पूजन का शुभ मुहूर्त कब है, तिथि की शुरुआत कब से हो रही है, सुबह से शाम की संपूर्ण नियम विधि यानी पूजा की नियम और विधि क्या है, किस किस रूपों में भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में ये सारी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए बने रहिए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें। अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं संपूर्ण पूजा के नियम। सबसे पहले प्रदोष यानी भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष और महाशिवरात्रि हर महीने में 2 बार पड़ती है, यानी प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों स्थितियों में पड़ता है। शुक्ल पक्ष उजाले वाला पक्ष होता है जिसमें चंद्र पहले आता है और चंद्रमा पहले आता है और फिर मतलब जिसको अंधेरा कहते हैं उजाला कहते हैं वो शुक्ल पक्ष। भगवान शुक्ल पक्ष में देवी देवताओं की पूजा अक्सर होती है और कृष्ण पक्ष में समस्त देवी देवताओं का पूजन होता है, शुभ कार्य नहीं किया जाता है। दोस्तों जो तिथि पड़ती है प्रदोष काल की वह यानी 13 और 12 के बाद और 13-14 के बीच में होती है, यानी इसी दिन में 15 दिन का जो होता है कृष्ण पक्ष होता है और 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। 15 दिनों के शुक्ल पक्ष में भी प्रदोष व्रत और तिथि जो त्रयोदशी तिथि होती है वो भी आती है और शुक्ल पक्ष में भी आती है। तो जो प्रदोष काल सुहागिन महिलाएं यानी तेरस का व्रत और प्रदोष का व्रत तो सुहागिन महिलाएं ही करती हैं, लेकिन हम लड़कियों के लिए या बहुत सारे ऐसे जो लड़कियां हैं स्त्रियां हैं कि जिनको सुख सौभाग्य की कमी और वृद्धि में कमी लगती है, उन लोगों को समस्त जीवन की खुशियों को पाने के लिए शादी से पहले भी कुंवारी लड़कियों को प्रदोष का व्रत नहीं महाशिवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए। प्रदोष का व्रत कुंवारी लड़कियों को नहीं, शादीशुदा स्त्रियों को करना चाहिए। यानी प्रदोष का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है और महाशिवरात्रि का व्रत जो होता है उस व्रत को सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए, यानी मिलने वाले मेले समय में हमको सुख सौभाग्य की वृद्धि मिले, हमारे जीवन की हर अच्छी चीज हमसे जुड़े, इसीलिए तेरस का व्रत जो महाशिवरात्रि का व्रत पड़ता है हर मंथ में कृष्ण पक्ष का, उसको लड़कियां या सुहागिन महिलाएं दोनों रहती हैं लेकिन लड़कियों को भी रहना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस बार कृष्ण पक्ष में ये पड़ने वाली चैत्र माह की लास्ट जो अमावस्या तिथि के पहले शिवरात्रि या प्रदोष व्रत पड़ रहा है वो कब किस दिन से और किस तिथि से शुरुआत हो रहा है, समय क्या है। तो दोस्तों गुरुवार के दिन पड़ने के कारण गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। ये व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है। तिथि की शुरुआत हो रही है 1:42 यानी 1:42 से शुरू हो रहा है दिन में यानी दोपहर में, उसी दिन गुरुवार को प्रारंभिक तिथि के अनुसार, और इसका समापन 11:03 उसी दिन रात्रि में हो जा रहा है। इसीलिए उसी दिन प्रदोष व्रत रहा जाएगा और पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम के समय होगा। तो चलिए अभी सुबह से शाम तक के नियम जान लेते हैं। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, अपने नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होने के बाद स्नान करके भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। उनके शिवलिंग पर बेल का पत्ता, धतूरा, केवड़े का फूल, कड़क का फूल, मदार का फूल, धतूरा, आपको गन्ने का रस मिले या इत्यादि सारी चीज़ें भस्म लगाकर उनकी आरती करें, भोग लगाएं, पूजन करें धूप बत्ती दीप के साथ।
इस तरह से महादेव के कनेर का फूल चढ़ाकर माता गौरा को अड़हुल का फूल चढ़ाकर, जो आपके पास व्यवस्था हो वैसे कनेर का फूल महादेव ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और जो मदार होता है उसके पत्ते से या उसके फूल से, भांग धतूरे से प्रसन्न होते हैं। तो इत्यादि सारी चीज़ें चढ़ाएं। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। दिन भर आप भगवान का रटन करते रहें, भजन कीर्तन करते रहें। और कहा जाता है कि अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो शिव पुराण के अनुसार इन नियमों को जरूर निभा लें दोस्तों। ये 5 नियम ऐसे हैं कि जो सुहागिन महिलाएं या कोई पुरुष भी इस व्रत को नहीं भी करता है और प्रदोष व्रत में या शिवरात्रि के व्रत में मंदिर जाकर इन नियमों को निभा लेता है, उसको महादेव की अति कृपा प्राप्त होती है। पहला, अगर आप मंदिर में जाते हैं तो घर से ही 1 लोटा जल लेकर जाएं, और महादेव की कृपा विशेष प्राप्त करने के लिए घर से ही जल ले जाकर गंगा जल ले जाएं तो अति अच्छा होगा। तो उतने गंगा जल ले जाएं, और थोड़े गंगा जल भी ले जाते हैं, वहां जाकर जल भरते हैं तो समस्त गंगा जल बन जाता है, यानी संपूर्ण जल गंगा जल के रूप में बदल जाता है। तो ये गंगा जल महादेव पर जो चढ़ाता है वो प्रसन्न होते हैं। दूसरा दूसरा आप शिवलिंग पर चंदन का अगर तिलक लगाते हैं और भस्म लगाते हैं तो सबसे पहले शिवलिंग के पीछे के साइड, जहां माता पार्वती का निवास होता है और आगे उनके दोनों बेटों के पास, यानी जहां से पानी निकलता है शिवलिंग के पास उधर, उसके बाद शिवलिंग के ऊपर, इसके बाद शिवलिंग का पानी का धार जहां डायरेक्ट नीचे गिरना शुरू होता है वहां, उसके बाद नंदी के दोनों कानों पर अगर आप चंदन और तिलक करके अपनी मनोकामना उनके कानों में बोल देते हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। अब रहा तीसरा तीसरा जो सुहागिन स्त्री जीवन में कभी भी विधवा नहीं होना चाहती है, वो शिव पुराण की कथा कहती है कि आप अगर ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक दिन में 11 बार बोलती हैं, यानी साल में हर दिन 11 बार बोला जाता है, साल में 1000 भी अगर पूरा हो जाता है, तो ऐसी महिलाओं को कभी भी अपने जीवन में विधवा का योग नहीं देखना पड़ता है। शिव पुराण की कथा बहुत सारे विशेषज्ञों के अनुसार सुना हुआ ये सही बात है कि सत्य सत्य है, बिल्कुल शिव महापुराण कहती है ये कथा। तीसरा, जो शिव की शक्ति भक्ति में लीन होते हैं, आपने सुना, वो जरूर शिव शिवाय का ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, सुख सौभाग्य की वृद्धि करें, सदा सुहागन का सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब चौथा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप जब अगर परेशान हो तो पंचामृत से उनका स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद भोग दीप बत्ती धूप दीप जलाने के बाद हवन सामग्री में हवन की संपूर्ण चीजें करने के बाद हवन में ही भोग लगाएं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, आपके समस्त दुखों का नाश करके आपको सुख की प्राप्ति दें, और काले तिल को जरूर चढ़ाएं। पांचवा, भगवान भोलेनाथ पर 2 बेल का पत्र और 1 पान का पत्ता, 1 सुपारी, 1 इलायची और 1 लवंग रखकर, खड़ा चावल का अक्षत रखकर, जो लोग मिश्री चढ़ाकर भोग लगाते हैं भगवान को, भगवान भोलेनाथ माता गौरा के साथ प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन में तमाम चल रही कमियों को, आर्थिक तंगियों को दूर करते हैं। तो दोस्तों, ये 5 काम जरूर कर लें। अगर आप मंदिर जाते हैं या घर के पास आपके शिवलिंग का मंदिर है तो जरूर कर लें। और याद रखें कि ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में अंतर होता है। शिवलिंग को आप घर में रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग जो होता है वो बिना पंडित के विशेषज्ञ से कराए हुए घर में नहीं रखा जाता है, और ये बारही है, इसीलिए आप शास्त्र के अनुसार ही पूजन पाठ करें तो ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। अब रहा दोस्तों, चलिए जानते हैं, आप पूरा दिन भगवान का भजन कीर्तन करते रहें। इसके बाद शाम के समय संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजा करना अनिवार्य होता है, इसीलिए आप शाम को भी पूजा करें। और त्रयोदशी भी प्रदोष व्रत के साथ ही है, तो इसीलिए आप शाम के समय भी पूजा करें। शाम के समय का शुभ मुहूर्त है 6:36 से लेकर 8:56 तक। तो आप इस तिथि में पूजन करें भगवान भोलेनाथ का शाम तक, और बहुत अच्छे से विधि विधान से आरती पूजन हवन भी जरूर करें। समस्त परिवार में अपने भोग आरती के बाद प्रसाद का वितरण करके भगवान भोलेनाथ का, माता गौरा का, उनके परिवार का मन ही मन रटन करके आप पूरी रात
बिताएं, इस तरह महादेव की कृपा प्राप्त करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक आप भोले भगवान नाथ की भक्ति में मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अकाल मृत्यु से बचने के लिए आप भोलेनाथ की पूजा जरूर करें। शनि की 7.5 भी दूर करने के लिए महादेव की पूजा जरूर करें। और ऐसे में भगवान भोलेनाथ अगर आप पे प्रसन्न होते हैं, आपकी भक्ति और शक्ति और बढ़ती जाती है। तो याद रखिए, आपको जो चाहिए वो तो देते ही हैं, लेकिन जो आपके लिए होना चाहिए वो भी महादेव देते हैं। कमेंट बॉक्स में दोस्तों हर हर महादेव जरूर लिखें। जय भोलेनाथ।